करिया चश्मा को कभी खोल के और किसी के सामने प्रणाम मैंने हाथ जोड़ के आज तक किसी से वोट नहीं मांगा है। इससे यादव समुदाय में खास करके बहुत ज़्यादा विरोध है। देख लीजिए, यही बोल रहे हैं कि करप्शन क्या चीज में नहीं है। इसका मतलब आप लोग करप्शन बनाते हैं। पैसा के बल पर ये टिकट लेके आ जाता है। इसका जो आरजेडी का झंडा ढोने वाला है, आज तक उधर बिछाने वाला है, उधर ये बिछा रहा है। कल सदस्यता ग्रहण करता है, टिकट लेकर आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ का जनता चिन्हित कर चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, मैं अब पहुंच गया हूं सहरसा और देखिए जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अब अंतिम मोड़ पर आ गए हैं और कल 6 तारीख है। कल यहाँ मतदान है और सहरसा जिला को अगर देखा जाए तो इसमें 4 विधानसभा क्षेत्र है और इस विधानसभा क्षेत्र का जो बता दूं कि सहरसा सदर, उसके बाद सिमरी बख्तियारपुर, उसके बाद महसी और साथ में आपको बता दूं कि सोनबरसा राज, ये 4 विधानसभा क्षेत्र है और इसमें बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए हैं। आपको अगर सहरसा सदर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से आलोक रंजन और जनसुराज से किशोर कुमार मुन्ना और इनकलाब पार्टी जो है वो आईपी गुप्ता की दावेदारी है। साथ ही सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह, यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी से, संजय कुमार सिंह एलजेपी से है और जनसुराज से सुरेंद्र यादव है। साथ ही आपको अगर मैं बात करूं तो जदयू से जो है महसी विधानसभा से जदयू सीट से गुंजेश्वर शाह है जो सिटिंग विधायक है और उसके बाद वहां गौतम कृष्णा जो आरजेडी के टिकट पे लड़ रहे हैं। गौतम कृष्णा के बारे में बताऊं तो गौतम कृष्णा बीडीओ रह चुके हैं और एक शिक्षाविद के तौर पर माना जाता है, लेकिन गुंजेश्वर शाह लगातार यहाँ के विधायक रहे हैं महसी विधानसभा क्षेत्र के। हम जनता के बीच निकले हैं यहाँ से और जानने की कोशिश करेंगे कि सहरसा जिला के अंतर्गत जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसमें जनता की मूड क्या है। आइए हम चलते हैं जनता के पास। हम आए हैं, देखिए ये चाय की दुकान है और चाय पर सब लोग चर्चा करते रहते हैं चुनाव का, और इस चाय के चर्चा पर हम चुनाव का चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग दल के समर्थक होंगे, लेकिन हम समर्थक की बात नहीं करेंगे, अभी वोटर की बात करेंगे क्योंकि कल ही मतदान है और इन वोटरों के मन में क्या चल रहा है, कैसी सरकार को ये लोग चाहते हैं, कैसे प्रत्याशी चाहते हैं, उनके लिए हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंदन कुमार यादव हुआ। कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं इस बार? प्रत्याशी जो है ना, पहले जो वर्तमान विधायक है यहाँ का यूसुफ सलाउद्दीन, इसका कार्यकाल ठीक नहीं रहा। ये करिया चश्मा को कभी खोल के और किसी के सामने प्रणाम मैंने हाथ जोड़ के आज तक किसी से वोट नहीं मांगा है। इससे यादव समुदाय में खास करके बहुत ज़्यादा विरोध है। यादव समुदाय? हाँ, मैं यादव समुदाय से हूँ और यादव होकर इसका विरोध कर रहा हूँ। इसका कार्यकाल, इसका व्यवहार ठीक नहीं है किसी के साथ, और हर गांव से 2-4 गो लफुआ साथ में रहता है और एक भी गणमान्य व्यक्ति इसके साथ में नहीं घूमता है। बता दीजिए। चलिए, ये तो आरजेडी के प्रत्याशी के बारे में जी। एलजेपी आर के प्रत्याशी हैं संजय सिंह जी, उनका क्या है स्थिति इस जगह पे? देखिए, अभी तो पर्सनली उनको हम लोग जाने हैं, ये तो कभी सत्ता में रहे नहीं है, लेकिन कितनों कुछ रहेगा तो यूसुफ सलाउद्दीन के विरोध में बढ़िया ही रहेगा। इनका जो नेचर है ये राजशाही वाला नेचर है और राजनीति में राजशाही को नहीं होना चाहिए, राजशाही नेचर नहीं होना चाहिए। ये आपका व्यक्तिगत ओपिनियन है? ये पूरे सामाजिक पूरे समाज का है सर। समाज में भी 2 तरह का आदमी होता है, जो शिक्षित समाज है उसको वो इसको बहिष्कार कर रहा है इसको। ऐसा है? हाँ, इसका हम और जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? आकाश भगत। यहाँ जो प्रत्याशी हैं, अभी तो दावेदारी दिख रही है, राष्ट्रीय जनता दल के यूसुफ सलाउद्दीन वर्तमान विधायक रहे हैं और कई बार इनका कार्यकाल कई टर्म से चल रहा है। साथ ही एलजेपी के संजय सिंह और एक जनसुराज के सुरेंद्र यादव। ये तीनों अगर प्रत्याशी को देखा जाए तो किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए, यूसुफ सलाउद्दीन
अच्छे बहुमत से निकलने वाले हैं। और बात रही जहाँ तक कि LJP-R के, उनकी कैंडिडेट पिछले बार भी, मतलब पिछले पंचवर्षीय चुनाव में लोजपा कैंडिडेट रहे थे। उस चुनाव के बाद और जब आज चुनाव आया है, आज नज़र आया है, राजनीति करना है, समाज के बीच रहना होता है, समाज के लोगों से मिलना होता है। इनका तो सीधा मनसूबा साफ नज़र आ रहा है कि 5 साल में उतरना है पैराशूट बन के। और चिराग पासवान की पार्टी अधिकांश जगह पैराशूट ही उतारती है। यहाँ लोकसभा चुनाव हुई थी, उसमें भी पैराशूट आया था राजेश वर्मा बन के, जो कि आज तक बख्तियारपुर को देखने नहीं आता है। अभी उनके पार्टी से यहाँ संजय सिंह आए हुए हैं, उनके प्रचार प्रसार में राजेश वर्मा जी आए हुए थे, उससे पहले कभी नहीं। यूसुफ सलाउद्दीन का जनाधार रहा है, वो अभी पिछले देखे होंगे कि कई टर्म से वो यहाँ है, उनके विकास को लेकर के भी चर्चाएं हैं। ऐसा नहीं है कि कई टर्म से नहीं है, एक ही टर्म से है, पिछले बार विधायक बने हैं, ये उनका दूसरा टर्म है। उनके पिताजी दादाजी, हाँ जी, उन लोग का परिवार से चलते हैं, उनका पूरा परिवार एक तरह से सामाजिक परिवार है। क्या लग रहा है इस बार वो परिवारवाद टूटेगा या फिर वो कंटिन्यू करेंगे, ऐसा कुछ अंदाजा है? परिवारवाद नहीं टूटेगा और बख्तियारपुर की जनता जो है उस पर पूरा अपना भरोसा दे चुकी है। और यहाँ पे सीधी सी बात है, बाहरी को नहीं लाना, पैसा के बल पर ये टिकट लेके आ जाता है। इसका जो RJD का झंडा ढोने वाला है, आज तक उधर ही बिछाने वाला है, उधर ये बिछा रहा है, कल सदस्यता ग्रहण करता है, टिकट लेके आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ का जनता चिन्हित कर चुका है, पूरे भारतवर्ष जानती है। LJP-R पैसा पे टिकट बेचती है, ना कि राष्ट्रीय जनता दल। 10 करोड़ 5 करोड़ यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, एक ही जगह रहने वाले एक अच्छे मित्रवत होंगे आप। योजना में पहले पीसी चाहिए 20%, उसका जो दलाल फलाल है वो पहले बैंक पैसा लेता है, तब जाके वोट देता है। हाँ, योजना देता है। ये तो बखिया उखाड़ रहा है। करप्शन करने में जितना हाथ अगले आदमी का होता है उतना देने वाला का भी होता है। RJD 2 गुट में है, पता कर लीजिए। जितना लेने वाला होता है करप्शन, जितना देने वाला का भी होता है। जी, हम देंगे तब तो आप लीजिएगा। लेकिन करप्शन है, ये मान रहे हैं? कहाँ नहीं है करप्शन, ये बताइए आप। आपके मीडिया में करप्शन नहीं है, हमारे पॉलिटिक्स में नहीं है, क्या चीज में करप्शन नहीं है, हमको ये बताइए आप पहले। तो अभी ये RJD का नेता ये करप्शन मान रहे हैं, देख लीजिए, यही बोल रहे हैं कि करप्शन क्या चीज में नहीं है। इसका मतलब आप लोग करप्शन बनाते हैं। आते हैं आप पर भी। अभी आकाश भैया बोले हैं भगत समाज से हैं। यहाँ A to Z यूसुफ सलाउद्दीन को चाहते हैं। यूसुफ सलाउद्दीन मैं है सिमरी बख्तियारपुर, सब एक ही। आजादी के बाद आज तक कोई काम नहीं करके दिखाया जो यूसुफ सलाउद्दीन ने काम करके दिखाया। डेंगरा ही पुल, किसी से पूछ लिएगा, हम बोलेंगे तो कहेगा सब उसका ये है वो है, ये बात नहीं। आज़ादी के बाद बहुत MP MLA के देखे होंगे, जाके देखिए क्या स्थिति है फड़किया इलाका में। माए बहन को, भाई सबको, जो गर्भवती महिला सबको कोई शादी करना उधर नहीं चाहते थे। वो 415 करोड़ के देन है यूसुफ सलाउद्दीन की, तेजस्वी यादव जी का देन है। चलिए, जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी-शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता, जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।